गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन में आज का हमारा टॉपिक है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण के नमूने पर पंजीकृत एक सोसाइटी है। 2 अक्टूबर 1980 को ये कार्यक्रम ERD में मिला दिया गया था तथा इसका क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसे दिया था? DRD को सौंपा गया था। प्रारंभ में जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना कुछ ही जिलों में की गई थी, लेकिन अब इसकी सभी जिलों में स्थापना की जा चुकी है। यह अभिकरण लघु एवं सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन किसानों व मजदूरों को कृषि, सिंचाई, पशुपालन, स्वरोजगार तथा गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण एवं अनुदान दिलाता है। ठीक है, अब हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। तो इसके मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं DRD की स्थापना के, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के? सबसे पहले आता है क्षेत्र के लघु व सीमांत किसान जो हैं उनकी समस्याओं की पहचान करना, फिर इन समस्याओं के हल के लिए विनियोग व उत्पादन संबंधी योजनाएं बनाना। तीसरा है निजी, अर्ध सरकारी व स्वैच्छिक जो संगठन हैं तथा सरकारी विभागों के सहयोग से योजनाओं का क्रियान्वयन करना। फोर्थ है योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना। ये हो गए इसके उद्देश्य। हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, कार्यों की। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्य को 2 इसमें बांटा गया। मुख्य कार्य एक तो मेन फंक्शंस और अदर फंक्शंस यानी कि अन्य कार्य। सबसे पहले हम मेन फंक्शंस लेते हैं, मुख्य कार्य। इसमें सबसे पहले आता है कि कार्यक्रम की बुनियादी मापदंडों और आवश्यकताओं के बारे में जिला स्तर तथा खंड स्तर की एजेंसियों को सूचना देना और उन कार्यों की सूचना देना जो इन अभिकरणों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा है सर्वेक्षणों का समन्वय करना, खंडों की भावी योजनाओं और वार्षिक योजनाओं तथा जिला योजनाओं की तैयार करना, जो जिला योजना है उनको तैयार करना। तीसरा है कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इसका मूल्यांकन और निगरानी करना। ठीक है। फोर्थ है अंत क्षेत्रीय और अंत विभागीय समन्वय और सहयोग प्राप्त करना। फिफ्थ है कार्यक्रम व उनके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों को, जो उपलब्धियाँ उनका प्रचार करना तथा कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना। लास्ट है राज्य सरकार को स्वयं समय समय पर निर्धारित फॉर्म में विवरणियाँ भेजना। ठीक है, ये हो गए इसके मुख्य कार्य। अब अन्य कार्यों की बात करते हैं, अदर फंक्शंस, जो कि इस तरीके से हैं। फर्स्ट है लाभार्थियों का चयन करना यानी सिलेक्शंस ऑफ बेनिफिशियरीज। ये व्यवस्था की गई है कि विवाद के मामले में DRDA का परियोजना निदेशक खंड विकास अधिकारी यानी कि जो BDO के परामर्श से निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकारी होगा। ठीक है। फिर निवेश के आकार की निगरानी करना, क्योंकि कम निवेश के कारण क्या है, जो गरीब परिवार है गरीबी की रेखा को पार नहीं कर पाते हैं। फिर है भावी योजनाओं, वार्षिक योजनाओं, वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और उन्हें उचित मंचों से अनुमोदित करना। ठीक है। फिर है वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा समय समय पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। फिर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ठीक है, तथा जैसे जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जो SGS, वैट, समय, ठीक है, इनके बारे में क्या सूचना देना तथा साथ साथ उनके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिकाओं का प्रसार भी करना पड़ता है। ठीक है। फिर है जो समन्वित ग्रामीण विकास का कार्यक्रम के लिए ऋण देने में बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या फिर नाबार्ड द्वारा जो निर्धारित मापदंड है उनके पालन को देखना होता है। ठीक है, कि भाई
इसमें ब्याज की दर, प्रतिभूति सुरक्षा, इकाई लागत, कार्यशील पूंजी, दस्तावेज, समय पर स्वीकृतियाँ और विवरण, ऋण पासबुक का रखरखाव आदि शामिल है। ठीक है। फिर क्या है, बैंकों के साथ समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन विद बैंक्स। ये भी इनको बनाए रखने के लिए उन्हें बैंक योग्य परियोजनाओं तैयार करनी चाहिए। ठीक है। बैंकों को आवश्यक जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं के साथ साथ आवेदन पत्र भेजने के लिए तिमाही लक्ष्यों की निगरानी करना। ठीक है। फिर है लास्ट, ये जो चयन किए गए परिवार हैं उनकी योजनाओं की चयन की देखरेख करना, जनसंख्या, संसाधनों, परीक्षणों, सुविधाओं और बाजारों के आधार पर जो गांव के कर्मचारियों के पास उपलब्ध सूचना की सहायता के लिए कार्यकुशलता का अध्ययन करना अपेक्षित है।